सियाचिन में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है और बताया जा रहा है इस दर्दनाक हादसे में 7 जवान शहीद हो गए हैं। बड़ी खबर, सियाचिन में सेना की गाड़ी का हादसा का शिकार हुई 7 जवान शहीद। हालांकि इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन ये बात साफ हो गई कि सियाचिन में जवानों की गाड़ी एक हादसे का शिकार हुई है और इस हादसे में 7 जवान शहीद हो गए हैं। इस मामले में टाइम्स नाउ भारत ज्यादा से ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश लगातार कर रहा है कि हादसा आखिरकार कैसे हुआ और इसके हादसे पीछे की वजह क्या रही है। सेना की गाड़ी थी जो अचानक हादसे का शिकार होती है, उस हादसे में 7 जवान शहीद हो गए हैं। दरअसल सियाचिन ये वो इलाका जो काफी विषम परिस्थितियां यहाँ पर रहती हैं, खराब मौसम भी इन दिनों लगातार देखने को मिल रहा है। माना जा सकता है कि ये भी एक वजह रही हो सकती है, लेकिन आखिर मुख्य वजह क्या है इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन जो अभी प्राथमिक जानकारी के अनुसार हादसे में 7 जवान शहीद हुए हैं। सियाचिन में सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। और हमारे सहयोगी शिवानी शर्मा इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ। शिवानी, ये जो हादसा हुआ सियाचिन में, क्या जानकारी इसके बारे में? देखिए, आपको बता दूं कि परतापुर जो ट्रांजिट कैंप है वहां से ये सभी सैनिक 26 सैनिक सेना की एक गाड़ी में सवार होकर हनीफ सब सेक्टर में जा रहे थे और आज सुबह ये गाड़ी निकली थी। शिवानी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, वापस कोशिश करेंगे आपके साथ जुड़ने की। तो ये 26 जवान कुल शामिल थे जो कि ट्रांजिट कैंप में थे परतापुर से, और वहां से सब सेक्टर हनीफ की तरफ वो जा रहे थे, जो अभी तक की जानकारी है। जी शिवानी, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो। जी, परतापुर ट्रांजिट कैंप से ये जो जवान थे 26 जवान सेना के वाहन में सवार होकर आज सुबह निकले थे हनी सब सेक्टर में। शिवानी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी खबर ये, जैसा कि शिवानी बता रही है, सियाचिन में जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर और भी जवानों की मौजूदगी थी और इस दौरान जिस गाड़ी में सवार होकर ये जवान जा रहे थे, इसी बीच कैंप जाते समय ही एक दर्दनाक हादसा हुआ है। और 7 जवानों के शहीद होने की खबर है और माना जा रहा है कि कुछ और जवान इस हादसे में घायल भी हुए हैं, लेकिन सेना की गाड़ी हादसे का शिकार हुई और समझा जा सकता है अनंत कि कितना दर्दनाक भयंकर ये हादसा होगा, क्योंकि गाड़ी में 27 जवान सवार थे और हमने अक्सर देखा है कि गाड़ी कितनी मजबूत होती है सेना की, जो उनके कॉन्वॉय में, जो उनकी टीम में जो गाड़ियां हैं उनके बेड़े में, और इस दौरान अगर ये हादसा होता है जिसमें 7 जवान शहीद हो जाते हैं, ये बड़ा हादसा। बिल्कुल, जब तक की जानकारी है उसके मुताबिक 26 जवान कुल थे जो कि ट्रांजिट कैंप में, परतापुर के ट्रांजिट कैंप से हनीफ सेक्टर की तरफ, सब सेक्टर हनीफ की तरफ जा रहे थे। अचानक से लगभग 9 बजे के आसपास थॉइज से 25 किलोमीटर दूर वाहन फिसलता है और नीचे शोक रिवर में गिर जाता है। लगभग 50 से 60 फीट नीचे शोक रिवर में वो गिर जाता है, इसमें कि तुरंत उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 7 जवानों की निधन की खबर अभी तक आ चुकी है और बाकी काफी जवान अभी भी गंभीर स्थिति में बने हुए हैं। हमारे सहयोगी शिवानी लगातार इस बारे में और अपडेट दे रही हैं। जी शिवानी। जी, आज सुबह ये हादसा हुआ है। लगभग 9 बजे सुबह ये जवान बस में सवार होकर अपने डिप्लॉयमेंट लोकेशन, जो एक फॉरवर्ड लोकेशन है हनीफ सब सेक्टर में सियाचिन की तरफ, वहां रवाना हुए और थॉइज, जिसे हम ट्रांजिट हॉल्ट ऑफ सोल्जर्स भी कहते हैं, सियाचिन का जो बेस है वहां पर उससे लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर ये जो गाड़ी थी इनकी फिसली। आपको बता दें कि जो इलाका है बेहद दुर्गम है, पहाड़ियां हैं, सकरे रास्ते हैं, बर्फ भी यहाँ पर पड़ती है। तो शोक नदी में ये गाड़ी जा गिरी और स्किड हुई और ये गाड़ी गिरी और उसके बाद तुरंत जितने भी जवान थे उनको रेस्क्यू किया गया, निकाला गया और सीधे 403 ट्रांजिट कैंप के अस्पताल में जो परतापुर में है वहां पर इन्हें ले जाया गया। लेकिन 7 जवानों की मृत्यु की पुष्टि हुई है अब तक और ये बताया जा रहा है कि कई और जवान गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये एक बड़ा हादसा आज हुआ है सेना के इन जवानों का टुरटुक सेक्टर में, जब ये आगे डिप्लॉयमेंट के लिए हनीफ सेक्टर की तरफ रवाना हो रहे थे। 25 किलोमीटर दूर ये थॉइज से इलाका है जहां पर ये दुर्घटना हुई है और अभी भी पूरी तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। एयरफोर्स की भी मदद ली जा रही है, एयरलिफ्ट कराकर जवानों को दूसरे अस्पतालों में शिवानी, क्या सभी जवानों का रेस्क्यू हो चुका है? क्या अभी भी वहां पर कुछ और भी ऐसे जवान हैं जिनका रेस्क्यू होना बाकी है? क्या अपडेट है?
देखिए, ये सुबह 9 बजे के आसपास जब ये बस निकली, उसके तकरीबन 1.5 घंटे बाद ये हादसा हुआ है। श्योक नदी जो बहती है वहां पर ये बस गिरी और जितने भी जवान इस बस में सवार थे उन सबको बस समेत इस नदी से निकाल लिया गया है और सीधे अस्पताल में ले जाया गया है। आपको बताएं कि मौके पर ही 7 जवानों की मौत की सूचना प्राप्त हुई और फेटल इंजरीज हुई थी और अब जो बाकी के जवान हैं उनको इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। वेस्ट सेक्टर में जिस तरह से एयरफोर्स का भी बिल्कुल मदद ली शुक्रिया जा रही है। शिवानी शर्मा आपका हमसे जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए।